श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा तीसरा अध्याय नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चौथे अध्याय को। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जानते हैं, जिसमें कि कुल 42 श्लोक हैं। तीसरे अध्याय के अंत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे श्री कृष्ण, यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए? अगर ज्ञान से ही सब कुछ पूरा होता है तो कर्मों का क्या महत्व है? अर्जुन का यह सवाल मनुष्य की स्थिति और कर्मों के महत्व पर एक गहरा विचार प्रस्तुत करता है। जिसके बाद इस सवाल पर उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चौथे अध्याय में कर्म और ज्ञान के बीच के संबंध को समझाया। इसी के साथ शुरू होता है हमारा श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण जी ने कर्म, ज्ञान और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाया है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था कि हे श्री कृष्ण, यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए, तब उनके इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी उन्हें एक दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस साक्षात ज्ञान को सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने मनु को और मनु ने इष्टवाकु को सिखाया। इस प्रकार से प्राचीन ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से राजर्षियों द्वारा आगे बढ़ता है, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान संसार में खो गया। अब मैं इसे तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त और मित्र हो। तुम्हारे लिए इस ज्ञान को समझ पाना संभव भी है। जिसके बाद अर्जुन आश्चर्यचकित हुए और बोले, हे केशव, आपका जन्म तो सूर्यदेव के बाद हुआ, फिर यह कैसे संभव है कि आपने सूर्यदेव को ज्ञान का उपदेश दिया था? तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम और मैं अनेकों जन्म ले चुके हैं, लेकिन अंतर यह है कि मैं उन सभी जन्मों को जानता हूं जबकि तुम उन्हें भूल चुके हो। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, फिर भी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपनी योग माया से इस संसार में प्रकट होता हूं। उसके बाद मैं सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेता हूं। जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को समझ लेता है, वो ही इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर जो मेरी शरण में आते हैं, वो मेरे ज्ञान और भक्ति से पवित्र हो जाते हैं और मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि लोग उन्हें जिस भाव से पूछते हैं, वो उन्हें उसी भाव में फल देते हैं। इस संसार में जो भी प्राणी सकाम कर्म करता है और देवताओं की पूजा करता है, उसे शीघ्र फल मिल जाता है। लेकिन हे अर्जुन, मेरी पूजा करने वाले लोग मेरे मार्ग पर चलते हुए उच्चतम फल को प्राप्त करते हैं। अर्जुन को कर्म और ज्ञान के महत्व को समझाते हुए श्री कृष्ण जी फिर से कहते हैं कि मैंने 4 वर्णों की रचना मनुष्य के गुणों और कर्मों के आधार पर करी है। हालांकि मैं इस सृष्टि का कर्ता हूं, फिर भी मैं अकर्ता हूं और कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते हैं। जो भी मेरे इस स्वरूप को समझ लेता है, वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में बहुत से लोगों ने बंधन से मुक्त होकर मेरी शरण में पवित्र स्थान को प्राप्त किया है। इसीलिए हे अर्जुन, आप भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करिए, क्योंकि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझ पाना बहुत ही कठिन है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देख लेता है, वो ही सच्चा ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी अपने कर्मों में लगे रहते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर देता है, वो पूर्ण संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत कर लेता है और उसे किसी भी बाहरी आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहा कि हे अर्जुन, आप अपने सभी संदेहों को ज्ञान की तलवार से काट दीजिए। यह ज्ञान ही आपके हृदय में डर और भ्रम उत्पन्न करता है। इसीलिए अब आप उठिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं
कि कर्म, ज्ञान और यज्ञ सभी मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं, लेकिन निष्काम भाव से किया गया कर्म और ज्ञान प्राप्ति ही व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। श्री कृष्ण जी का ये उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को उसके मोह और दुविधा से मुक्त कराना और उसे निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना था। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी भक्ति और कर्म योग के संबंध को और भी गहराई से समझाते हैं। तो अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।